नमस्कार, आपके लोकप्रिय चैनल भाग्य चक्र टैरो कार्ड रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के एपिसोड 23 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे आकर और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो में 8 ऑफ पेंटिकल्स जो माइनर अरकाना कार्ड है, इसका पिक्चर डिटेल्स प्रस्तुत करने वाली हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मेहनत सीखने की प्रक्रिया और मास्टरी का प्रतीक है। इसमें हर छोटा डिटेल्स यह बताता है कि सफलता लगातार अभ्यास और डेडिकेशन से आती है। सबसे पहले तो इसमें एक कारीगर है, क्राफ्ट्समैन, जो कि काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक व्यक्ति लकड़ी की बेंच पर बैठकर पेंटिकल्स या सोने के सिक्कों को तराश रहा है। वह पूरी तरह अपने काम में फोकस और इन्वेस्ट है, अर्थात यह हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेडिकेशन का प्रतीक है। आप अपनी स्किल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। 8 सिक्के कार्ड में कुल 8 पेंटिकल्स दिखते हैं। 6 दीवार पर टंगे हैं, एक बन रहा है, एक नीचे रखा है, अर्थात यह प्रोग्रेस और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ को दर्शाता है। हर कॉइन एक स्किल या अचीवमेंट को शो करता है। व्यक्ति एक साधारण बेंच पर बैठकर काम कर रहा है, अर्थात यह ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेड एफर्ट का संकेत है। बिना दिखावे के मेहनत करना। पीछे शहर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। दूर एक शहर दिखाई देता है, लेकिन व्यक्ति उससे दूर बैठा है, उसका ध्यान नहीं है उधर, अर्थात यह दिखाता है कि वह डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने काम पर ध्यान दे रहा है। टेम्पररी आइसोलेशन फॉर ग्रोथ। गहरी एकाग्रता। व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने काम पर है, डीप फोकस है, आसपास कुछ नहीं देख रहा, अर्थात यह कंसंट्रेशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का प्रतीक है। मास्टरी पाने के लिए फोकस जरूरी है। दोहराव, रिपीटेशन। सभी पेंटिकल्स एक जैसे दिखते हैं, यानी बार बार वही काम हो रहा है, अर्थात यह प्रैक्टिस और रिपीटेशन का संकेत है। स्किल प्रेफरेंस, परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। औजार, व्यक्ति टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास रिसोर्सेज और एबिलिटी है, बस उन्हें सही तरीके से यूज करने की जरूरत है। इस पिक्चर के अनुसार कार्ड में साधारण माहौल है, सिंपल एनवायरनमेंट, कोई फैंसी एनवायरनमेंट नहीं है, अर्थात सफलता लग्जरी से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। यह कार्ड बताता है कि मेहनत ही साधना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हर दिन का प्रयास आपको आपके हायर सेल्फ के करीब ले जा रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है, अगर यह जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो यह कहा जा सकता है कि प्रैक्टिस करो, सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। हार्ड वर्क, स्किल और उसके बाद मास्टरी। 8 ऑफ पेंटिकल्स एक पावरफुल कार्ड है जो हार्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, डिसिप्लिन और मास्टरी को दर्शाता है। यह बताता है कि सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और प्रैक्टिस से मिलती है। लव के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो आप कह सकते हैं कि रिश्ते में एफर्ट और डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप काम करेंगे तो रिश्ता बेहतर होगा। वन साइडेड एफर्ट भी हो सकता है, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। मैरिज के मामले में यह कार्ड कहता है कि मैरिज में कमिटमेंट और डेली एफर्ट जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ों पर काम करने से रिश्ता मजबूत होता है। फाइनेंस के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह कहा जा सकता है कि पैसा धीरे धीरे हार्ड वर्क से बढ़ेगा। इंस्टेंट गेन नहीं, लेकिन स्टेबल इनकम बनेगी और स्किल बेस्ड अर्निंग का संकेत है।
एजुकेशन के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह बताता है कि यह कार्ड स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। फोकस, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से सक्सेस मिलेगी। रिपीटेटिव स्टडी से मास्टरी आएगी। कैरियर के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह बताता है कि कैरियर में स्किल डेवलपमेंट और मेहनत का समय है। प्रमोशन या ग्रोथ रिपोर्ट से मिलेगी। अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग फेज हो सकता है। हेल्थ के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह कहा जा सकता है कि हेल्थ में डिसिप्लिन, डाइट, एक्सरसाइज जरूरी है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। डेली रूटीन मेंटेन करें। अगर करंट फीलिंग के मामले में अगर यह कार्ड आती है तो यह कहा जा सकता है कि आप अभी फोकस और मेहनती मूड में हैं। खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा है। गाइडेंस के मामले में अगर यह कार्ड आ रहा है तो यह कहा जा सकता है कि प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्शन आएगा। शॉर्टकट्स मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी ही की है। पास्ट के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह बताता है कि पास्ट में आपने हार्डवर्क और लर्निंग फेज देखा है, वही एक्सपीरियंस अब काम आ रहा है। प्रेजेंट के मामले में यह कार्ड बताता है कि अभी समय है स्किल बिल्डिंग और फोकस का। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है। फ्यूचर के मामले में अगर यह कार्ड आता है तो यह बताता है कि फ्यूचर में मास्टरी, सक्सेस और रिकॉग्निशन मिलेगा। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। वर्क एज मेडिटेशन। यह कार्ड सिखाता है कि आपका काम ही आपकी साधना है। जब आप फोकस से काम करते हैं तो वह मेडिटेशन बन जाता है। रिपीटेशन करने से ग्रोथ होती है। बार बार प्रैक्टिस करना आपकी आत्मा को रिफाइन करता है। पेशेंस सिखाता है। ईगो से ऊपर उठना। मास्टरी पाने के लिए ईगो छोड़ना पड़ता है और बिगिनर माइंडसेट रखना पड़ता है। कर्मयोग का सिद्धांत। यह कार्ड कर्मयोग को दर्शाता है। काम करो, फल की चिंता मत करो। डेडिकेशन से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। इनर मास्टरी के लिए बाहरी स्किल के साथ साथ आप इनर कंट्रोल और डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं। डिवाइन पर्पस। आपकी मेहनत सिर्फ जॉब नहीं है, यह आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। समग्र आध्यात्मिक संदेश। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। तो यहाँ पे यह कहा जा सकता है स्पिरिचुअल मामले में कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं अपने आप को, और यही असली सफलता और आध्यात्मिक उन्नति है। धैर्य रखें, प्रैक्टिस करते रहें और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का विस्तृत वर्णन मैंने किया और आप लोगों को यह रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, हमारे चैनल पे आकर यह वीडियो देखें और अगर यह आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट करके हमें कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर आकर पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, अपने फ्यूचर प्लान बनाने के लिए। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आकर यह वीडियो पूरा देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।